निर्मला जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। और भाई निर्मला को मैं कुछ बहुत दिनों से जानती ये तो मैं जानती थी कि ये लेखिका हैं और इतना ये विश्लेषण कर सकती हैं, लेकिन आज निम्मी जो मैंने पुकारती हूँ बचपन से, उनका एक ये पक्ष कि इन्होंने जिस बारीकी से बनारसी दास जी के पत्रों द्वारा उनका व्यक्तित्व फिर से हमारे लिए उजागर किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उनके अनेक जो पक्ष थे, और एक जो उन्होंने संज्ञा चतुर्वेदी जी के लिए दी कि वो साहित्य और पत्रकारिता और उसके वो ट्रैफिक के सेल्फ अपॉइंटेड इंस्पेक्टर थे, वो मेरा ख्याल है बहुत सही है। क्योंकि उनको ये कि कौन फिर उसके बाद किस रास्ते चला जाता है, उससे वो यानी वो उसके फल के लिए नहीं कि उन्होंने बहुत सी किश्तियाँ चला दी और उसके बाद वो देखते भी रहते थे और इसलिए वो स्वतंत्र थे कि वो टिप्पणी करें। एक ही बात और कहूँगी इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को निमंत्रित करूँ। वो संस्थाओं के विषय में था और हिंदी भवन के इतिहास के विषय में मैं कुछ नहीं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि उससे जितना मेरा परिचय शायद रहा कम्युनिकेशन और माँ का जो उसमें रहा और जो मैं आपसे सुनती गई, मुझे ये लगा कि ये प्रेमोनिशन जो था उनका वो सही निकला। और क्योंकि इस संस्था ने उनके पत्र छापे हैं, इस संस्था एक विडंबना सी या आयरनी है कि संस्थाओं के सामने उन्होंने जो विशेषण का प्रयोग किया वो तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन स्थापना में ही एक निहित उसका एक चैलेंज रहता है। और आपने बाकी संस्थाओं की बात, नागरिक प्रचारणी, उससे भी कुछ संबंध रहा है और ये देख के बड़ा दुख होता है कि इस देश में संस्था की स्थापना करना, उसको चलाना और उसको ये देखना कि वो एक उसकी एक कंटिन्यूटी हो। और बहन उषा जी जानती हैं मेरा जो नेहरू मेमोरियल से जो मेरा अनुभव रहा है और उसको किस तरह से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं इसलिए ये विशेषकर इसका यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए तब की बात नहीं है, वो आज की बात भी है। अनेक अनेक धन्यवाद। भाई नामवर जी, नारायण दत्त जी, कल्याण कुमार चक्रवर्ती जी और मधुकर जी, जो मेरे आते ही उनकी बोलती बंद हो गई आदि आदि, बहन देवकी जी, प्रोफेसर चतुर्वेदी, अपूर्व जी और न जाने कौन कौन परिवार के सब सदस्य। मेरा तो इस समय जानबूझ के मेरा कोई यहाँ पर कोई कार्यक्रम में वो नहीं था, लेकिन बीच में मैं बोल रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगी और आप भी क्षमा कर देंगे धन्यवाद देने के लिए। लेकिन धन्यवाद किसको कौन दे, क्योंकि धन्यवाद का पात्र वो व्यक्तित्व, और वो व्यक्तित्व जिसने, जैसे कि मैंने सुबह कहा था, केवल व्यक्तिगत ही नहीं मुझे, लेकिन हमारी एक पूरी पीढ़ी को
अपने अपने ढंग से अपने अपने रास्ते दिखाए, एक रास्ता नहीं। और इसलिए उनको किसी भी उसमें बांधना, ये ठीक है कि वो पत्रकार थे, साहित्यकार थे, प्रवासी भारतवासी के एक प्रमोटर थे, रेवोल्यूशनरीज के थे, लेकिन जैसे कि तीनों वक्ताओं ने कहा, वो प्रथम एक ऐसे मानव थे जो अपने प्रति सच्चे थे। और इसीलिए वो हमेशा ये कहते थे कि मैं तो फक्कड़ हूँ, मैं तो फक्कड़ हूँ। और यही शब्द मुझे बार बार याद आएंगे। 2 या 3 छोटे छोटे संस्मरण इसलिए जो सुबह बताए थे, क्योंकि भाई नामवर मेरे गुरु भाई भी हैं या गुरुतुल्य भाई भी हैं, और गुरुदेव की बात उन्होंने कही। तो जब आपके गुरुदेव को वो पहली बार, यानी वो बलिया से कलकत्ते आए तो चतुर्वेदी जी लाए, उनको घर लाए। और जो जो संस्मरण मुझे इस समय याद है, और उनकी जो उन्होंने उस समय खिंचाई की, मेरी एक छोटी सी कि जी ये बहन जी मैं लाया तो हूँ, इनकी बकरी जैसी जो दाढ़ी है इसका भी ज़रा आप, और दुबले पतले पंडित जी, और उस समय इनको ज़रा बेल का शरबत पिलाइए, क्योंकि इनके ससुराल में इनको बेल का शरबत ही मिलता। तो वो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि हिंदी भवन शांति निकेतन में जो स्थापना हुई, उसके पीछे जो प्रेरणा थी, और इसलिए जो बात आपने कही और जो कल्याण भाई ने कही कि ये जो अंतर प्रांतीय सेतु बंध बांधने का उनका काम था, वो हमेशा रहा, हर तरह का, हर साहित्य का। और मैं तो शायद 10 वर्ष की भी नहीं थी, एक मारवाड़ी लाइब्रेरी होती थी कलकत्ते में, उसमें से पेरिस का कुबड़ा, उसका अनुवाद हमें कहा गया। हम वैसे कॉन्वेंट में जाते थे कि जी पहले तो ये आप पढ़िए, फिर उसके बाद कहा गया कि अन्ना कैरेनिना पढ़िए। अन्ना कैरेनिना समझ में ही नहीं आया कि उसका क्या सिर पैर था, लेकिन पढ़ाई गई। लेकिन जिस आग्रह से रोज एमर्सन, तुर्गनेव, तुर्गनेव की जो पुस्तक है एवरीवन वाली सीरीज में है, और ये जो आपने भी बात कही कि स्टीफन ज़्वाइग, तो ये व्यापक एक दृष्टि उस समय, उस दशक में, जबकि ग्लोबलाइजेशन और ये सब की बात नहीं थी, और उसको एक सहज भाव से बार बार, और आपने ये संदर्भ जो कल्याण जी, मेरे अमेरिका जाने से पहले की छोटी सी बात है, कहाँ तो ये बिल्कुल झोला लिए, पजामा पहने, कुर्ता पहने वो आदमी मुझे कहाँ ले गए? बम्बई। किस लिए मिलना? MC सीतलवाड़ से मिलना। क्यों? वो आपको बताएंगे कि वहाँ के आचरण आपको क्या करना होगा, और वहाँ पहले महिलाओं को जाने देते हैं और फिर बाद में मनुष्य का ये भी प्रोटोकॉल भी मुझे सिखाया जाता है। और आखिर में कल्याण जी ने जो आज कहा, उसके ऊपर मैं छोटी सी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कल्याण जी, कि इन्होंने इसमें से जो सूत्र निकाले इस संस्था के परिकल्पना में, और मैं अपने आपको, बनारसी दास जी को, अपने गुरुदेव वासुदेव शरण अग्रवाल को, और गुरु तुल्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बार बार नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उनके पास और उनके चरणों में रह के मुझे शिक्षा नहीं मिलती, तो शायद हो सकता है कि इस तरह की परिकल्पना मेरे मन में नहीं आती। और फिर मैं यही कहूँगी कि ये जो यहाँ का संस्कार और उसके साथ जो विदेशों का संस्कार, और पुनः जो
वापस आके इनके चरणों में, क्योंकि मैं कोई यहाँ से नहीं शुरू हुई थी, मैं भी एक प्रवासी भारतवासी थी जो वापस आई संस्कृति के लिहाज से भी और देश विदेश और देश के लिहाज। तो उससे जो भी हुआ और जो संचित किया, उससे ये संस्था की परिकल्पना हुई। और ये कि कल्याण कुमार चक्रवर्ती जी ने आज सीक्रेट ढूंढ ही लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था कि परिवार को धन्यवाद कौन कैसे दे, लेकिन आपने जगदीश चतुर्वेदी जी का नाम लिया, यशपाल जी का नाम लिया, मैं उसमें 2 और व्यक्तियों का नाम जो कि परिवार के सदस्य थे और जिनकी ये बहुत एक मंशा थी कि पत्र, और उसमें उनके पुत्र गुफली। और गुफली के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ अधिक, क्योंकि जो मुझे याद है वो तो यही कि बहन जी ये तो कुछ नहीं करने वाला, ये गार्ड बनेगा। और गुफली का जो, और बुद्धि प्रकाश जी, और आज उनके पुत्र अपूर्व, उनकी बेटी देवकी जी, प्रोफेसर चतुर्वेदी और उन सब परिवार के सदस्यों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूँ। नारायण दत्त जी मुझे बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर परिवार का इतना सक्रिय सहयोग नहीं होता तो ना ये प्रदर्शनी होती, ना ये पत्र होते। आपका फिर से धन्यवाद।